लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है और इसके खिलाफ वहां के हिंदू लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हद हो गई जब सनातन अधिकारों को उठाने वाले इस्कॉन के संत यानी चिन्मय प्रभु को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस बात पर जब हिंदू समुदाय ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस और सरकार की शह पर कट्टरपंथी मंदिरों को निशाना लगातार बना रहे हैं। हिंदुओं के घर और दुकानों पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। एक तरफ हिंदू अपने अधिकारों के लिए शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर हिंदुओं और मंदिरों पर हमले का सिलसिला तेज हो गया। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की, जहां इस वक्त कट्टरवादी ताकतें बेलगाम हैं। सरकार की शह पर उपद्रव हो रहे, हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है। ये तस्वीरें चटगांव की है, बांग्लादेश के उसी इलाके की जहां चिन्मय प्रभु को जेल भेजे जाने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। मगर उसके जवाब में देखिए किस तरह मंदिरों को टारगेट किया गया। पहली तस्वीर चटगांव के कोतवाली इलाके में लोकनाथ मंदिर की है, जहां जमकर पत्थरबाजी हुई। दूसरी तस्वीर हजारी गली के काली मंदिर की है, यहां भी जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। सैकड़ों की तादाद में जुटे कट्टरपंथियों ने जाने माने लोकनाथ मंदिर को निशाना बनाया। ये हमला जमात शिविर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस हिंदू समुदाय के लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है। इसी तरह मंगलवार की शाम हजारी गली में मौजूद काली मंदिर को घेर लिया गया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये चटगांव का वो इलाका है जहां ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय के हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सेना ने इसी इलाके में हिंदुओं को टॉर्चर किया था और कई हिंदू लड़कों को यहां से अगवा भी कर लिया गया था। मंदिरों को ही नहीं बल्कि कई जगहों पर भीड़ ने हिंदू समुदाय के लोगों पर भी हमला किया। इनमें कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जुल्म, हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है यूनुस सरकार की चुप्पी। ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इस वक्त पूरी तरह कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर काम कर रही है। और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। मंगलवार को इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की जमानत खारिज होने की जब उन्हें जेल भेजा गया तब उनके समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन तब पुलिस ने उन पर जमकर लाठीबाजी थी। यहाँ तक कि चिन्मय प्रभु की लीगल टीम पर भी हमला किया गया और उसके सदस्य घायल हो गए। समर्थक अपने धर्मगुरु की एक झलक के लिए जुटे थे। कुछ ने चिन्मय प्रभु को जेल ले जा रही गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। यहाँ तक कि गलियों से भागते हुए लोगों पर पुलिस के साथ मिलकर कट्टरपंथियों ने दोबारा हमला किया। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत का दावा है कि चटगांव में कट्टरपंथी समूहों ने लगातार हिंसक उत्पात किया, मंदिरों को जलाया, संपत्तियों को लूटा और आगजनी की। बताया जा रहा है कि सड़क पर अगर कोई हिंदू नजर आया तो उसकी पिटाई की गई और उनकी दुकानों पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने इन कट्टरपंथियों को समर्थन दिया। मगर हिंसा का दोष हिंदू प्रदर्शनकारियों पर मढ़ने के लिए अब वकील सैफुल इस्लाम की मौत का मुद्दा बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट परिसर में जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, उसी दौरान सैफुल इस्लाम की मौत हो गई। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शन कर रहे हिंदू निहत्थे थे और कोई भी हिंदू वकील सैफुल की हत्या में शामिल नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी संगठन सुनियोजित तरीके से हत्या करके सनातनियों पर आरोप लगा रहा है। हिंदू संगठन ने सैफुल की मौत की जांच की मांग की है और बांग्लादेश सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। मगर हैरत की बात है कि सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने वकील की मौत की निंदा तो की है, पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साध रखी है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भारी गुस्सा है। कोलकाता में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चिन्मय प्रभु को जेल से रिहा करने की मांग हो रही है। एक्चुअली हमारे पास कोई शब्द नहीं है इसके ऊपर में टिप्पणी करने के लिए। इस्कॉन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। स्टीव जॉब्स
जब वो उनका एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर है, बहुत ही फेमस लेक्चर है, उसमें वो बता रहे हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो उनके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छा मील ले सके, तो वो क्या करते थे, वो 8 मील पैदल चलकर इस्कॉन मंदिर जाते थे और वहां पर जो शाम के वक्त फ्री खाना दिया जाता था उसको खाते थे। और वो इस्कॉन से प्रभावित होकर भारत भी आए और वो इस्कॉन की जो फिलॉसफी है उससे अट्रैक्ट होकर वो बहुत सारे क्लास भी अटेंड करते थे। इस तरह हम देखें कि मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, वो भी इस्कॉन के भक्त हैं। और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, फेमस नाम हैं। तुलसी गबार्ड, वो इस्कॉन के फाउंडर शिला प्रभुपाद की ग्रैंड डिसाइपल हैं। तो इतने प्रोमिनेंट लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। चिन्मय प्रभु की जमानत के लिए बुधवार को अदालत में अर्जी दाखिल नहीं हुई, क्योंकि वकील सैफुल इस्लाम की मौत के विरोध में बार एसोसिएशन हड़ताल पर रहा। लेकिन साफ है कि अगर चिन्मय प्रभु जल्दी ही जेल से बाहर नहीं आए तो बांग्लादेश में बवाल बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।